साधकों की विरक्ति की समस्या। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। करीब 800 साल तक हमारे इस समाज का हिमालय के गुरुओं ने बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन किया है और यह जाना कि सारा समाज आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिस उपासना की पद्धतियों का उपयोग अपने जीवन में करता है वह सब बाहरी है और बाहर से दिए गए अनुभव व उपदेशों पर आधारित है। अच्छा कर्म जीवन में करो और बुरा कर्म जीवन में मत करो, बस यही एक उपदेश प्रायः सभी उपासना पद्धतियों में दिया गया है। उपदेश सदैव बाहरी होते हैं। उपदेशों से मनुष्य के जीवन में कुछ भी आंतरिक बदलाव नहीं आता। उपदेशों का प्रभाव अस्थायी होता है, कुछ भी स्थायी रूप से बदलाव नहीं आता। यही सब देखकर हिमालय के गुरुओं ने एक आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित संस्कार की खोज की और उसका वहां प्रयोग भी किया। केवल अनुभूति का संस्कार केवल एक बार ग्रहण करने से ही पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। यह अनुभव आया क्योंकि यह संस्कार सीधा आत्मा पर ही किया जाता है और इस संस्कार से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। और एक बार आत्मा ही जागृत हो गई तो आत्मा को तो स्वयं को ज्ञान होता ही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार यह अनुभूति प्राप्त करने के बाद आत्म साधना नियमित करनी पड़ती है। उससे आत्मा का एहसास बढ़ जाता है। साधक आत्मा को जैसे जैसे महत्व देता है, आत्मा उतने ही सशक्त होते जाता है। यह संस्कार ग्रहण करते समय देहभाव शून्य होना चाहिए और साधक अपने आप को भी केवल एक आत्मा ही समझना चाहिए और अपने गुरु को परमात्मा मानना चाहिए। गुरु को परमात्मा मानने से साधक की गुण ग्राहकता चरम सीमा पर हो जाती है और साधक अनुभूति के संस्कार को पूर्ण क्षमता से ग्रहण करता है। यह अनुभूति के संस्कार से काफी दिनों तक साधना करने के बाद साधक को मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह अनुभूति का संस्कार सालों तक केवल हिमालय के योगियों के पास ही रहा। बाद में उन्हें लगा यह अनुभूति संस्कार समाज के जन सामान्य को भी मिलना चाहिए। इसी पवित्र उद्देश्य से एक माध्यम का निर्माण किया गया, जिस माध्यम का उद्देश्य ही इस संस्कार को जन सामान्य तक पहुंचाना था। माध्यम को हिमालय में बुलाया गया। सालों तक उस पर विभिन्न प्रक्रियाएं की गई ताकि समूचे विश्व में उससे कार्य हो सके और विश्व भर में उससे लोग सीख सके। जब यह अवस्था उस माध्यम को प्राप्त हुई तो पहले प्रयोग हिमालय के तलहटी के बीच रहने वाले आदिवासी कबीलों पर प्रयोग कर उसके अनुभव, उसके बदलाव का अध्ययन किया गया। जब विभिन्न प्रकार के आदिवासियों में भी यह प्रयोग सफलता से माध्यम से हो सका और माध्यम का शरीर कर सका, तब धीरे धीरे समाज में भेजा गया। आज इस शरीर रूपी माध्यम को समाज में आए 32 साल हो गए हैं और यह पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान का कार्य विश्व भर में फैल चुका है। हिमालय में साधक को साधना के लिए सामूहिकता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समाज में साधना के लिए सामूहिकता की आवश्यकता थी। वह बदलाव कर साधकों के सेंटर स्थापित कर कार्य किया गया है। इस प्रकार से यह कार्य पिछले 32 साल से विश्व भर में फैल गया। कोई वैज्ञानिक एक आविष्कार करता है और आविष्कार एक देश में होता है, पर समूचा विश्व ही उसका लाभ लेता है। यह घटना भी ठीक ऐसी ही है। इसमें अनेकों वर्षों तक अनेकों ऋषि मुनियों का योगदान है, जिन्होंने सतत अपने जीवन काल में अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। ऐसा हमारे पास पिछले 800 सालों के बाद पहुंचा है और अब यह पवित्र अनुभूति का संस्कार हमें भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। मेरे जीवन काल में मेरे साथ जो लोग जुड़े थे वे सब करीब करीब मेरे ही उम्र के थे। अब मैं भी 73 साल का हो गया हूं, तो वे भी इसी उम्र के आसपास ही होंगे। तो अब उन्होंने अपनी स्वयं की साधना पर ही ध्यान देना चाहिए और कुछ करने की ही इच्छा ही रही हो तो प्रचार कार्य करना चाहिए। प्रत्येक साधक ने कम से कम 10 लोगों को इस अनुभूति के संस्कार का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तो ही वह साधक अनुभूति के संस्कार के ज्ञान से मुक्त हो पाएगा। मोक्ष एक ऐसी अवस्था का नाम है जब साधक सभी बातों से मुक्त हो जाता है। इस आत्मज्ञान से भी मुक्त होना पड़ता है। आपको लग रहा होगा मैं प्रचार करते ही फिरता हूं, वास्तव में मैं भी उस आत्मज्ञान से मुक्त हो रहा हूं। अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य हो कि यह आत्मज्ञान के अनुभूति का संस्कार अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है।
श्री गुरु शक्तिधाम की जगह जगह स्थापना करने का भी यह एक ही उद्देश्य है। श्री गुरु शक्तिधाम में जो भी मंगल मूर्तियां स्थापित है, उसमें भी 45 दिन का एक पवित्र अनुष्ठान करके यही आत्म अनुभूति का संस्कार को एक संकल्प के द्वारा स्थापित किया गया है, ताकि अगले 800 सालों तक इन श्री मंगल मूर्तियों के माध्यम से वह आत्मज्ञान की अनुभूति अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास है। हमारे जैसे सभी पुण्य आत्मा नहीं है जो इस जीवन काल में जन्म ले पाए हैं और यह आत्मज्ञान के अनुभूति का संस्कार ग्रहण कर पाए हैं। वे मूर्तियां तो आत्मज्ञान का विशाल भंडार है। जो ज्ञान इस काल में बाहर नहीं लिया जा सका, वह ज्ञान भी उसमें ही भरा पड़ा है, जो अभी तक निकाला ही नहीं जा सका है। वो ज्ञान लेने वाली आत्माएं भविष्य में आने वाली ही है। वह मंगल मूर्तियां कोई भगवान की नहीं है, वे साक्षात गुरु तत्व का जीवंत माध्यम है। तो उनका दर्शन करने व उन्हें मांगने नहीं जाना है, केवल और केवल उसके सानिध्य में ध्यान करना है। देखिए, हम भगवान की मूर्ति के सामने मांगते हैं, यानी हम अलग और भगवान अलग है ऐसा मानते हैं और मांगते हैं। श्री मंगल मूर्ति के सामने ऐसा नहीं है। श्री मंगल मूर्तियों में यह ज्ञान भरा पड़ा है कि भगवान प्रत्येक मनुष्य में है और हमारे ही भीतर भगवान है, लेकिन हम अंतर्मुखी नहीं होते, इसलिए उसका एहसास हमें नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमें यह एहसास होगा तो हमें वह समाधान प्राप्त होगा कि परमात्मा मेरे ही भीतर है। यह ठीक ऐसी ही घटना है। हम अपना चेहरा कभी जीवन में देख ही नहीं पाते हैं, तो हम अपना चेहरा देखने के लिए आईना का सहारा लेते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसी ही घटना श्री मंगल मूर्ति के दर्शन कर होती है, लेकिन यह घटना तब घटेगी जब आपका चित्त केवल और केवल मंगल मूर्ति की ऊर्जा के ऊपर हो। अगर दर्शन के समय तुम्हारा चित्त तुम्हारी समस्या पर रहा तो वह घटना घट ही नहीं पाएगी। आपको समस्या है, इसका सीधा अर्थ है आपकी ऊर्जा कहीं तो भी अपने शरीर की समस्या को दूर करने के लिए कम पड़ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो आपको ऊर्जा तभी मिल पाएगी जब आपका चित्त ऊर्जा पर ही होगा। इसलिए यह वह स्थान है जहां पर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और जब आपकी ही ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसलिए यहाँ कुछ मांगना नहीं है, केवल ऊर्जा को ग्रहण करना है। जिस प्रकार से हिमालय के गुरुओं इस आत्मा की अनुभूति के संस्कार को 800 तक भी बनाए रखा है, ठीक वही प्रयास श्री गुरु शक्तिधाम का निर्माण करके विश्व भर में आने वाली पीढ़ी के लिए यह व्यवस्था की जा रही है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी इस ऊर्जा स्थान का लाभ ले सके। सारा प्रयत्न ऊर्जा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर बनाए रखना है। हमें आज पता भी नहीं है, हमारे इस पवित्र प्रयास से लाखों आत्माएं भविष्य में लाभान्वित होने वाली है, और उनको लाभान्वित होने का माध्यम हम होने वाले हैं। आत्म साक्षात्कार पाना एक जीवंत घटना है, इसलिए आज तक इतिहास में यह घटना केवल और केवल जीवंत गुरु के सानिध्य में ही घट रही थी, और उसका लाभ भी केवल गुरु का एक ही शिष्य ले पाता था। यानी गुरु अपने जीवन काल में केवल एक शिष्य को चुनकर उसे ही अपनी ऊर्जा शक्ति प्रदान कर अपने शरीर को त्याग देता था, क्योंकि यह प्रक्रिया करते समय गुरु की ऊर्जा के साथ उसकी प्राण ऊर्जा भी समाप्त हो जाती थी। ऐसा करीब 800 सालों से ही चल रहा था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि एक ही गुरु के माध्यम से लाखों आत्माओं को यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो पाया, और यह केवल इसलिए हो पाया कि इस पवित्र कार्य के लिए उस गुरु को माध्यम के रूप में अधिकृत किया था। वह इसलिए किया था क्योंकि उसके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाने के बाद में ही वह देह त्याग करे, क्योंकि उसके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना है। वास्तव आत्म साक्षात्कार कराना एक अति सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसमें गुरु जब अपनी आत्मिक ऊर्जा शिष्य को प्रदान करता है, तब उसका शरीर का भी त्याग होने की संभावना है। यही कारण है कि गुरु कभी यह तब तक नहीं करता जब तक उसे यह करने को अधिकृत न किया जाए, और अधिकृत करने के योग्य कोई शरीर रूपी शिष्य न मिलने के कारण गुरु शक्तियों ने अगली पीढ़ी तक यह आत्मिक अनुभूति का संस्कार पहुंचाने के लिए श्री मंगल मूर्तियों का मार्ग चुना है, ताकि यह ज्ञान की गंगा अगले 800 सालों तक निरंतर बहती रहे। श्री मंगल मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते समय यह संकल्प किया गया है, जो भी साधक संपूर्ण समर्पण भाव के साथ
आकर यहाँ आत्म साक्षात्कार लेना चाहे वह प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि उतनी समर्पण भाव की स्थिति साधक की एक बार में न बन सके, तो उसने निराश न होकर यह बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन अवश्य साधक को आत्म साक्षात्कार श्री मंगल मूर्ति के माध्यम से मिलेगा ही, क्योंकि इसी पवित्र कार्य के लिए ही उनको माध्यम बनाया गया है। एक बार आत्म साक्षात्कार मिलने पर आपका सारा चित्त भीतर चला जाता है, आपके सारे विचार भी बंद हो जाते हैं और परमात्मा मेरे ही भीतर है यह अनुभव होने लगता है। परमात्मा की खोज ही समाप्त हो जाती है और जीवन में एक संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। मैंने परमात्मा को पा लिया और बाद में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। एक प्रकार से बाद आत्मा को विरक्ति का भाव कुछ दिन साधना करने के बाद आता है, लेकिन साधकों ने यहाँ ध्यान रखना चाहिए, यह विरक्ति का भाव भीतर का हो, आत्मा का हो, पर शरीर के स्तर पर विरक्ति नहीं होना चाहिए। जिन माँ बाप के कारण हमें यह शरीर मिला है उनके भी प्रति अपना कर्तव्य है। परिवार में रहते हैं तो परिवार के प्रति अपना कर्तव्य है, भाई बहनों के प्रति भी अपना कर्तव्य है, समाज में प्रति, अपने देश के प्रति भी कर्तव्य है, मानवता के प्रति भी अपना कर्तव्य है। इन सभी कर्तव्यों का पालन भी साथ साथ करना है। हमारा आदर्श वे ऋषि होना चाहिए जो गृहस्थ थे और समाज से भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने जीवन में कितने भी आध्यात्मिक प्रगति की हो, उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को एक संतुलित अवस्था में रखकर पूरा किया है। वे कभी परिवार व समाज को छोड़कर जंगल में भागे नहीं हैं। सबके बीच में रहे, लेकिन केवल शरीर से, लेकिन आत्मिक रूप से तो विरक्त ही थे। हमें भी कमल के फूल जैसा ही होना चाहिए, जिसकी एक डंडी कीचड़ में घुसी रहती ही है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल के फूल पर नहीं होती है। हमको परिवार व समाज में रहकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना है। जीवन में गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि वह साधक की आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ साधक के संतुलन का भी ध्यान रखे। वह समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन करे। कुछ साधक व साधिकाओं के जीवन ऐसा विरक्ति का भाव जागा है, यह इस गहन ध्यान अनुष्ठान में महसूस हुआ, इसलिए यह सब बातें बता रहा हूं। मैंने मार्गदर्शन कर मेरा कर्तव्य पूरा किया है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, हिमालय समर्पण ध्यान स्थली, गांधीनगर, गुजरात, भारत। जय बाबा स्वामी।